Hello students, most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे, ऐसे लाइंस के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक कॉमन पॉइंट पर करती है, एक कॉमन पॉइंट पे करती है और एंगल बनाती है। तो कैसे एंगल बनता है, उसका मेजरमेंट उस एंगल का कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस, मतलब एंगल जो कि दो लाइन के द्वारा बनी हो, इंटरसेक्टिंग क्रॉस करते हुए एक कॉमन पॉइंट मतलब आप यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइन देख रहे हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करते हुए एक कॉमन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट ओ ये लाइन सी डी पर भी है और लाइन ए बी पर भी है और दोनों पर कॉमन पॉइंट है। ऐसे स्टेज में ये दोनों लाइन जो क्रिएट एंगल करती हैं, वो इनके द्वारा जो क्रिएट एंगल किया जाता है, उन एंगल्स का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे। देखिए, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड लाइन्स एट द कॉमन पॉइंट ओ। In this case, angle A is equal to angle 2. It means opposite angles are equal होते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पर, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 जो होगा वही एंगल 2 होगा और एंगल 2 जो होगा वही एंगल 1 होगा। अगर एंगल 1 80 डिग्री है तो एंगल 2 भी 80 डिग्री होगा। अगर एंगल 2 100 डिग्री है तो एंगल 1 भी 100 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। तो ये एंगल अगर आपको दिया है तो आप ये एंगल इक्वल निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। और ये एंगल अगर दिया है तो ये एंगल निकाल सकते हैं, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। अंडरस्टूड? इफ यू आर अंडरस्टूड, देन I am going to teach on the point. On a line AB, the sum of the angles is 180 degree. आप ये जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर आप ए बी स्ट्रेट लाइन देखें तो एंगल 1 और एंगल 4 ये स्ट्रेट लाइन पर ही बना है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी, अगर आप लाइन सी डी को देखें तो एंगल 2 एंगल 3 एक स्ट्रेट लाइन की एंगल है, इसलिए भी ये 180 होगा। अगर ये एंगल आपको दिया है तो ये एंगल निकालना है, तो 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, एंगल आ जाएगी। इसी तरह से ये एंगल दिया है, इस एंगल को निकालना है, या ये एंगल दिया है, इस एंगल को निकालना है। तो जो एंगल दिया है उसको 180 में से आप माइनस कर देंगे तो ये एंगल आपकी निकल जाएगी। तो जैसे आप देखिए, इफ़ गिवन दैट, यदि दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, मान लीजिए कि एंगल ए 80 डिग्री है, तो वी कैन से इजीली एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल 3 100 डिग्री। गिवन दैट, अगर एंगल 3 100 डिग्री दिया है, सिमिलरली द एंगल 4 इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए जितना ये होगा उतना ये होगा। फिर देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 आ गया आपका 80 डिग्री, एंगल 1 दिया गया 80 डिग्री, एंगल 4 दिया है 100 डिग्री। तो अब इन दोनों का आप सम करेंगे तो 80 प्लस 100 180 आ जाएगा। तो ये एक तरह से प्रूफ भी हो जाता है कि एंगल 1 एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की एंगल है। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 को ऐड अगर आप कर दें तो ये 100 डिग्री दिया एंगल 3 यहाँ पर, और 100 डिग्री प्लस यहाँ पे एंगल 2 80 डिग्री, इन दोनों को अगर सम कर दें तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये भी प्रूफ होता है कि ए बी भी स्ट्रेट लाइन है और सी डी भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल भी का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल आपको दिया है तो 180 में से माइनस कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगी, और ये एंगल दिया है तो 180 में से माइनस कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगी। तो
ये आप जानिए कि ऐसे केस में जब किसी कॉमन पॉइंट पर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे आप स्ट्रेट लाइन मतलब हमारा ये समझिए कि ए बी है, ए बी पे एंगल 1 एंगल प्लस एंगल 4, इसी तरह सी डी है एंगल 3 प्लस एंगल 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट ओ, एक कॉमन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसे केस में ये सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग वैल्यू करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस पे अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स के कुछ क्वेश्चंस भी इस पर सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी टुमारो की क्लास नेक्स्ट क्लास होगी और आपको अगर जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उस टॉपिक को आगे लेके इसी तरह चलते रहेंगे और इस क्लास को आप निरंतर बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। बाय बाय स्टूडेंट्स।